जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम विघ्न शांतिकराय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। इस आश्रम को पहचान ले विघ्नासुर। इसकी आहुतियों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त हो रही है। ओम महागणेशाय नमः। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो जागो वीर असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। मेरी पुकार को ठुकराने की भूल ना करो वीर असुरों, अन्यथा मैं अपनी सिद्ध शक्ति से तुम्हें पृथ्वी पर खींच लूंगा। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी स्वर में वीर असुरों और दानवों को पुकारने वाले कौन हो तुम? तुम्हारी पुकार और प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें दर्शन देने से अपने आप को रोक न सका। मेरा नाम विघ्नासुर है। मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हूँ। विघ्नासुर, ये नाम तो अति विचित्र है। फिर भी तुम असुर हो तो हम भी असुरों और दैत्यों के एकमात्र गुरु शुक्राचार्य हैं। तभी आपके स्वर में तीव्रता और सम्मोहन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य गणेश भक्तों की पूजा, आराधना और व्रत में विघ्न पहुंचाना ही मेरा धर्म है। अर्थात का अर्थ बड़ा सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्तों को कष्ट में देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और गणेश भक्त जब मुझसे भयभीत होकर भाग जाते हैं तो मैं गणेश का भोग चट्ट कर जाता हूँ। विघ्नासुर, तुम आज तक जो करते आए हो वो उचित अथवा अनुचित था, ये तो हम नहीं कह सकते। परंतु हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि आज तक हमने जितने दैत्य और असुरों को प्रकट किया है, वे हमारी बात ना मानकर श्री महागणेश और उनके अवतारों के हाथों मारे जा चुके हैं। मुझे खेद है दैत्य गुरु असुरों के लिए, परंतु मैं विघ्नासुर हूँ। मैं जीवित हूँ और जीवित रहूंगा। महागणेश और गणेश तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। विघ्नासुर, तुम गणेश विरोधी हो ये जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इसीलिए हमारी बात मानकर हमारे साथ शिव आराधना करो। शिव कृपा से तुम्हें अतुल्य आसुरी शक्ति प्राप्त होगी और तुम त्रिलोक विजय करके हमारी आकांक्षा को पूरी करोगे। नहीं दैत्य गुरु, मैं आपके इस परामर्श को नहीं मान सकता। आज से पहले जन्मे असुरों और दैत्यों के समान मैं भी आपका परामर्श ठुकराता हूँ। कारण सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्ति की आराधना के स्वरों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ आते समय मार्ग में मैंने एक सिद्ध ऋषि के आश्रम से निकलते गणेश आराधना के स्वरों से प्रचंड शक्ति प्राप्त की है। ये तुम क्या कह रहे हो विघ्नासुर? गणेश आराधना के शब्दों से तुम्हें शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ दैत्य गुरु। एक महान साधु ने आकाश में प्रकट होकर मुझसे कहा था कि गणेश का प्रसाद खाकर मैं रुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता हूँ, और गणेश की जय जयकार सुनकर मुझ में प्रचंड शक्ति आती है।
तो सच क्यों नहीं कहते कि तुम गणेश भक्त हो? नहीं, गणेश भक्तों का मैं जन्मजात शत्रु हूँ। संसार को गणेश भक्ति से विमुख करना और गणेश भक्तों को सताना ही मेरा एकमात्र धर्म है। तुम्हारे नाम के समान तुम्हारा धर्म भी विचित्र है विघ्नासुर, परंतु किंतु में हमारा समय नष्ट ना करो दैत्य गुरु। यदि तुम चाहते हो कि मैं त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर तुम्हारी आकांक्षा पूरी करूं, तो मेरे सामने अभी गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दो। जय जयकार करो गणेश की, जय जयकार। विघ्नासुर, तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है क्या? हैं? तुम असुर जाति के घोर शत्रु गणेश की जय जयकार सुनकर नष्ट हो जाना चाहते हो? दैत्यों के आराध्य एकमात्र भगवान शिव हैं। उनकी आराधना किए बिना दैत्यों और असुरों का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने प्रकट विघ्नासुर कोई साधारण असुर नहीं है। उसका उद्धार श्री महागणेश की इच्छा से श्री महागणेश के एक विशिष्ट अवतार के हाथों होगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त, दैत्य, असुरों के शुभ चिंतक हैं तो विघ्नासुर को शक्ति संपन्न करने के लिए श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। विघ्नासुर को मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं है दैत्य गुरु। इस समय श्री महागणेश की आराधना से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। महादेव, ये कैसा विचित्र आदेश दे रहे हैं आप? मैं आपका आराधक हूं, आपका भक्त हूं, असुरों के शत्रु श्री महागणेश और उनके अवतारों का नहीं। मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना करने के लिए विवश ना करें आशुतोष। हमारा आदेश यदि स्वीकार नहीं तो आप भविष्य में शिव आराधना न कीजिएगा। मुझ पर बुद्धि भ्रमित होने का आरोप लगाने वाले दैत्य गुरु, बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो चुकी है। आज तक तो केवल सुना था कि मानसिक रूप से विकलांग अपने आप से बात करते हैं, परंतु आप तो मानसिक रूप से। तुम्हारी मूर्खता इन बातों का रहस्य नहीं समझ पाएगी। अपनी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए आप गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए, अन्यथा मैं जा रहा हूं। मैंने रमन सेठ की पत्नी अवरी देवी के साथ जो अभियान प्रारंभ किया था उसे मैं अकेला ही पूरा कर लूंगा। ठहरो, ठहरो। मैं तुम्हारे जीवन का रहस्य जान चुका हूं। तुम्हें शक्ति और सिद्धि संपन्न बनाने के लिए मैं श्री महागणेश का यज्ञ प्रारंभ करता हूं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। कहाँ हो तुम विघ्नासुर, कहाँ हो तुम? रमुआ ने तो मुझे कहा था कि तुम इसी पेड़ पे निवास करते हो। तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं गणेश की पूजा और गणेश व्रत ना रखने की शपथ लूंगी, तो तुम सदा मुझे भांति भांति के स्वादिष्ट मिष्टान खिलाओगे, मुझे कभी भूखा नहीं मरने दोगे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम अपना वचन भूल गए, पर भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी बात मानने के कारण गणेश जी रूठ गए मुझसे। मेरे पति की सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे भोजन दो विघ्नासुर, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्या श्री गणेश की शक्ति से भयभीत होकर तुम ये पेड़ छोड़ के चले गए हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। अरे मुझे भोजन दो, सेठानी जी मुझे भोजन। श्री गणेश की पूजा ठुकराने
और श्री गणेश का अपमान करने वालों का परिणाम ऐसा ही होता है जानवी। स्वामी, स्वामी हमें शीघ्र ही इन्हें स्वस्थ करना होगा स्वामी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को खंडित करके इन्होंने भयानक पाप किया है। वो इन्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देगा। ऐसा न कहिए स्वामी, हमें अपने प्राण देकर भी सेठानी जी की रक्षा करनी होगी। सेठ जी भी अग्निकांड के बाद ये गांव छोड़कर चले गए। अब इनका कोई नहीं है। हम इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते स्वामी। श्री गणेश का नाम है हर विघ्न, हर संकट से उबारता है। श्री गणेश मंत्र के जाप से हम इन्हें सुध मिलाकर पार्श्व ऋषि के आश्रम ले जाएंगे। वे ही इन्हें इस संकट से उबारने का उपाय बताएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पंडित जी, मेरे जीवन की रक्षा करिए। मैं भूख से तड़प रही हूँ पंडित तायन। सेठानी जी, आपके और सेठ जी के जीवन में एक एक करके जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, उनकी चेतावनी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। यदि आप इन संकटों से बचना चाहती हैं, तो मेरे साथ पार्श्व ऋषि के आश्रम में चलिए। वहाँ मुझे भोजन मिलेगा? जीने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि खाना जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। खाना खाने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। सेठानी जी, आप चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आपने अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपना भक्त बना लिया और इस दैत्य विघ्नासुर को बिना वरदान दिए ही शक्ति संपन्न कर दिया। नारायण नारायण, आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। देख लिया दैत्य गुरु, महागणेश के मंत्रों का प्रभाव। तुमने सत्य कहा था मुनि। मुझे महागणेश के मंत्र और गणेश का प्रसाद खाने से शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं सर्वशक्ति संपन्न हो गया हूँ। अपने आराध्य छलिया नारायण के समान तुम भी दिन प्रतिदिन छलिया होते जा रहे हो नारद। अरे अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मतलब मुझ पर और मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु पर ऐसे आरोप लगाने का कारण? कारण तो तुम भी जानते हो नारद। तुमने विघ्नासुर को भ्रमित करके मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश यज्ञ करवाया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने जो कुछ भी किया वो श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से किया। यदि आप अपने इस शुभ कार्य पर पछताएंगे तो अवश्य ही आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। नारद! नारायण नारायण, इतना ही नहीं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आपकी शिव भक्ति भी संकट में पड़ जाएगी। नारायण नारायण। और वैसे भी भगवान शिव तो आपको चेतावनी दे ही चुके हैं, और यदि ऐसा हुआ तो संसार में आपको पूछने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा कदापि नहीं होगा नारद। क्यों? क्योंकि मेरे सिद्ध श्री महागणेश यज्ञ से विघ्नासुर शक्ति संपन्न हो चुका है। अब वो मेरी हर इच्छा पूरी करेगा, हर स्वप्न को साकार करेगा। विघ्नासुर, आज्ञा दे दैत्य गुरु। अब विलंब न करो, तुरंत त्रिलोक पर असुर जाति की विजय का ध्वज फहराओ। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करो। जाओ विघ्नासुर, जाओ। अवश्य दैत्य गुरु।
परंतु मैं सीधा स्वर्ग न जाकर पहले उस सिद्ध ऋषि के आश्रम में जाऊंगा। सिद्ध ऋषि? कौन सिद्ध ऋषि? नारायण नारायण, अपनी दिव्य दृष्टि का तनिक प्रयोग करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये आपका शिष्य परम सिद्धि संपन्न श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श की बात कर रहा है। वहां उसे क्या मिलेगा? नारायण नारायण, उस आश्रम की वायु का स्पर्श होते ही यह और भी अधिक शक्ति संपन्न हो जाएगा। जाओ विघ्नासुर जाओ, भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम महागणेशाय नमः।